सोचिए जरा, एक ऐसा आदमी जो एक दिन घर जाने के लिए 90 रुपए का बस टिकट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और कुछ सालों बाद वही आदमी 107 करोड़ रुपए का ऑफर बिना सोचे समझे ठुकरा देता है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्ट्रगल और स्टूडेंट्स के लिए बेइंतहा जुनून की। ये कहानी है खान सर की। साल 1993 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर देवरिया में फैजल खान का जन्म हुआ। फैजल एक मिडिल क्लास परिवार में बड़े हुए, जहां उनके पिता एक कॉन्ट्रैक्टर थे और उनकी माँ घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालती थी। घर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन फैजल के सपने अपने हालात से काफी आगे थे। वो सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि एजुकेशन के जरिए दूसरों की जिंदगी बदलना चाहते थे। बचपन से ही फैजल का एक सपना था, और वो था देश की सेवा करना। वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले सैनिक स्कूल के लिए अटेम्प्ट किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए अप्लाई किया, जहां से भी उन्हें रिजेक्शन मिला। आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद थी एनडीए, लेकिन यहाँ भी उन्हें सक्सेस नहीं मिली। 3 बार कोशिश करने के बाद भी जब हर बार फेलियर मिला, तो किसी भी आम इंसान के लिए टूट जाना आसान होता, लेकिन फैजल ने हार मानना नहीं सीखा था। लगातार फेलियर्स के बाद फैजल ने अपनी सोच बदली। उन्होंने खुद से ये नहीं कहा कि उनकी किस्मत खराब है, बल्कि ये कहा कि शायद उनका रास्ता कुछ और है। इसी सोच के साथ उन्होंने टीचिंग की तरफ कदम बढ़ाया। करियर के ऑप्शंस कम थे, इसीलिए उन्होंने बस एक स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं था, सिर्फ नॉलेज और सिंसियरिटी थी। कुछ ही समय में वो एक स्टूडेंट अपनी क्लास में टॉप कर गया। ये बात लोगों के लिए सरप्राइजिंग थी, और धीरे धीरे फैजल के पढ़ाने के तरीके की चर्चा होने लगी, और फिर एक के बाद एक स्टूडेंट्स आने लगे। टीचिंग का काम बढ़ने लगा, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक शाम पूरे दिन पढ़ाने के बाद फैजल ने अपनी जेब में देखा और पाया कि उनके पास सिर्फ 40 रुपए बचे थे। घर जाने के लिए बस का टिकट 90 रुपए का था। वो चाहते तो किसी से मदद मांग सकते थे, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने उन्हें रोक दिया। उस दिन फैजल पूरा रास्ता पैदल चले। वो थके हुए थे, भूखे थे, लेकिन अंदर से टूटे हुए नहीं थे। उस रात फैजल गंगा के किनारे बैठ गए और अपनी जिंदगी के बारे में गहरी सोच में डूब गए। वहीं पर उन्होंने एक डिसीजन लिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने तय किया कि अब वो सिर्फ ट्यूशन टीचर नहीं रहेंगे, बल्कि अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे। ये डिसीजन पैसों के भरोसे नहीं था, बल्कि सेल्फ बिलीफ पर था। दोस्तों की मदद से फैजल ने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू किया। वहाँ ना कोई फैंसी बिल्डिंग थी और ना ही कोई मॉडर्न फैसिलिटीज, लेकिन पढ़ाने का तरीका दिल से था। स्टूडेंट्स को लगा कि ये सर उनके बैकग्राउंड को और उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। धीरे धीरे कोचिंग सेंटर पॉपुलर होने लगा, लेकिन सक्सेस के साथ अपोजिशंस भी आई। एक रात फैजल के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ। सेंटर काफी हद तक डैमेज हो गया। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां कोई भी इंसान हार मान सकता था, लेकिन फैजल ने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह जब वो सेंटर पहुंचे, तो जो सीन उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे इमोशनल पल बन गया। उनके स्टूडेंट्स झाड़ू और साफ सफाई का सामान लेकर सेंटर आए हुए थे। वो बोल रहे थे कि सर, हम आपके साथ हैं। उस दिन फैजल को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के सपनों की जिम्मेदारी है। वहीं से खान सर और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। समय के साथ खान सर का नाम पूरे देश में फैल गया। उनके पढ़ाने का स्टाइल, उनकी लैंग्वेज और उनकी सिंप्लिसिटी लोगों को कनेक्ट करने लगी। उनके यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो गए। इसी दौरान एक कॉर्पोरेट कंपनी ने उन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, लेकिन खान सर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए स्टूडेंट्स पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज खान सर इंडिया के सबसे पॉपुलर और रिस्पेक्टेड टीचर्स में से एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है, लेकिन खान सर ने कभी पैसों को अपनी पहचान नहीं बनाया। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है। उन्होंने परमार मिशन स्कूल देवरिया से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी और एमएससी कंप्लीट की, और साथ ही एमए इन ज्योग्राफी भी किया। खान सर की कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं नापनी चाहिए,
कभी कभी सक्सेस होती है सही चीज के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखना। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही रियल और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए आप देख रहे हैं स्टोरी वाला। मैं हूं डॉक्टर दास अनामिका। मिलते हैं अगले वीडियो में।